ये उन दिनों की बात है जब गौतम बुद्ध एक गांव से दूसरे गांव घूम घूम कर उपदेश दिया करते थे। बुद्ध की शरण में दीक्षा ले रहे भिक्षुओं को कई नियमों का पालन करना पड़ता था, जिनमें से एक नियम यह था कि वह यात्रा की थकान मिटाने के लिए किसी भी अतिथि के घर 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकते। यह नियम स्वयं बुद्ध ने बनाया था। इसका उद्देश्य यह था कि उनकी तथा भिक्षुओं की सेवा में लगे लोगों को ज़्यादा आर्थिक तकलीफ ना हो और 3 दिनों के बाद उन्हें अगली यात्रा पर निकल जाना पड़ता था। परंतु वर्षा ऋतु के लिए बुद्ध ने इस अवधि को बढ़ाकर 3 माह कर दिया था। उन 3 महीनों के लिए भिक्षु एक ही जगह आश्रय ले सकते थे, क्योंकि वर्षा ऋतु में जंगलों और पर्वतों के बीहड़ रास्तों से होकर गुजरना अत्यंत दुर्गम और खतरनाक था। ऐसे ही एक बार वर्षा ऋतु से पहले बुद्ध और उनके अनुयायी भिक्षु एक बड़े शहर में पहुंचे। बुद्ध और उनके शिष्य अपने रहने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। उन्हीं में से बुद्ध के एक प्रिय शिष्य भी थे, जिनका नाम आनंद था। आनंद भिक्षा और आश्रय की तलाश में एक घर पर पहुंचे और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। उस घर से एक अत्यंत सुंदर स्त्री बाहर आई और जब उसने आनंद के सुंदर रूप को देखा तो वह मंत्रमुग्ध हो गई और एकटक देखती रही। उनके चेहरे की आभा और शांति अभूतपूर्व थी। वह स्त्री वास्तव में एक वेश्या थी। उसने आनंद को भिक्षा दी और साथ में अपना परिचय भी दिया। उसने आनंद से कहा, हे देव, मुझे पता है इस वर्षा काल में बहुत से भिक्षु अपने रहने के लिए इस शहर में आश्रय खोज रहे हैं। अतः मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इन 3 महीनों के लिए आप मेरे घर पर ही रुक जाइए। आनंद ने उससे कहा, हे देवी, मैं आज तो तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे अपने गुरु महात्मा बुद्ध से इस बात की इजाज़त लेनी होगी। आप कल तक मेरा इंतज़ार करें। मैं गुरु से पूछकर कल हाजिर होता हूँ। और इतना कहकर आनंद आगे बढ़ गए। जिस शांति और स्थिरता से आनंद ने वो शब्द कहे थे, उससे वह वेश्या उन शब्दों पर मंत्रमुग्ध हो गई और जाते हुए उस बौद्ध भिक्षु को निहारती रही। उस वेश्या को ये आस नहीं थी कि मेरा ऐसा भाग्य होगा कि मैं जीवन में कभी किसी भिक्षु का संग कर सकूंगी। उसने उस भिक्षु की चरण धूल अपने आंचल में समेट ली और अपने घर पे आ गई। वो अपने घर के सारे सामानों को सुनियोजित तरीके से लगाने लगी और अपनी दासी को भी कह दिया कि इस शयन कक्ष को खूब सुंदर सजा दो। कल कोई मेहमान आने वाला है और वह यहाँ 3 दिनों तक रहेगा। दासी उसका मुख देखती रह गई कि ऐसा कौन सा मेहमान आ रहा है, यहाँ तो रोज नए आते हैं और चले जाते हैं। दासी की समझ में कुछ भी नहीं आया। आनंद ने जाकर भगवान बुद्ध से भरी सभा में पूछा। वहाँ पर 10,000 भिक्षु पहले से मौजूद थे। आनंद ने कहा, भंते, मुझे एक वेश्या ने आग्रह किया है कि तुम इस वर्षा काल के 3 महीने मेरे यहाँ पर गुजारो। पास ही बैठे एक भिक्षु ने कहा, भगवान, मैं भी वहाँ था। वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी और ऊपर से वेश्या भी। सारे भिक्षुओं में अचानक बिजली सी कौंध गई। कुछ भिक्षु उनमें से उद्वेलित भी हो रहे थे कि भगवान अब क्या उत्तर देंगे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। आनंद ने कहा, तथागत, वह वैश्या है या नहीं, सुंदर है या कुरूप, इन सब बातों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उसने पूरी श्रद्धा भावना के साथ मुझे अपने घर ठहरने का निमंत्रण दिया है। आपकी आज्ञा लेने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। आपकी क्या आज्ञा है तथागत? ये 3 महीने मैं उसके निवास पर रहने का निमंत्रण स्वीकार करूं या नहीं? भगवान ने एक बार फिर आनंद की आंखों में झांका और वेश्या के घर ठहरने की अनुमति दे दी। चारों तरफ खुसर पुसर होने लगी। भिक्षु संघ में जैसे आग की लहर दौड़ गई हो। कुछ भिक्षुओं ने खड़े होकर कहा, भगवान, ये अन्याय है। ये तो सरासर भ्रष्ट होने की राह है।
आप खुद ही ऐसा करेंगे और कहेंगे तो हमें कौन रोकेगा, कौन समझाएगा। आप अपने निर्णय पर एक बार और सोच विचार कर लें। तथागत बोले, इसमें सोच विचार करने जैसा कुछ भी नहीं। अगर मैं आनंद को रोकता हूँ तो इसका तात्पर्य यह है कि उस वेश्या के जीवन जीने का तरीका हमारे तरीकों से ज़्यादा श्रेष्ठ है। तुम सन्यास की नाव में एक वेश्या को भी यात्रा ना करा सको तो ऐसे सन्यास का भला क्या लाभ। इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं और जब आनंद 3 महीने बाद वापस लौटेंगे तब हम इस पर चर्चा करेंगे। आनंद भगवान को प्रणाम कर वहां से चले गए और सारा भिक्षु समाज उन्हें जाते हुए देखता रहा। उधर वेश्या ने उनका स्वागत बड़ी ही धूमधाम से किया। शायद उसे उम्मीद थी कि भिक्षु जरूर आएगा। 3 माह तक उस वेश्या ने आनंद की खूब सेवा की। अपने हाथ से उन्हें खाना खिलाती, उन्हें नहलाती, नरम मुलायम बिस्तर पर सोने को देती और कभी कभी तो नाच गाकर भी उनका मनोरंजन करती और कभी खुद उनकी गोद में भी लेट जाती। जिन भिक्षुओं को आनंद से ईर्ष्या थी वह झांक झांक कर देखते और बुद्ध को आकर शिकायत करते कि हमने आनंद को वहाँ नाचते गाते सुना और देखा है। वह औरत उन्हें सुस्वाद भोजन कराती है और कभी तो हमने आनंद को उसकी गोद में लेटे भी देखा है। भगवान, ये तो कमाल हो गया। उस बेचारे का सारा जीवन ही बर्बाद हो गया, सारी तपस्या मिट्टी में मिल गई। इसी तरह 3 महीने बीत गए और आनंद गौतम बुद्ध के पास आए और उनके साथ वो वेश्या भी चली आ रही थी जिसके घर उन्होंने 3 महीने तक आश्रय लिया था। उसने भगवान के चरणों में अपना सिर रखा और कहा, हे तथागत, आपके भिक्षु को क्या प्राप्त हो चुका है मैं नहीं जानती। मेरे लिए अत्यंत ही विस्मय का विषय रहा। उन्होंने कभी किसी चीज का विरोध नहीं किया। जो खाने को देती खा लेते। जो मैं कर सकती थी किसी एक पुरुष को रिझाने के लिए मैंने वो सब उपाय किए, नाचना, गाना, रिझाना इत्यादि, पर वह सदा अप्रभावित रहे। प्रभु, मैं हार गई। भगवान, मैंने ऐसा पुरुष अपने जीवन में नहीं देखा। हे प्रभु, आपके भिक्षु ने जरूर कुछ ऐसा रस जान लिया है जो इस भोग रस से कहीं उत्तम है। मुझ अभागी पर भी कृपा करें, मैं भी उस ज्ञान को सीखना चाहती हूँ। ये सुनते ही उस वेश्या की ये बातें सुन रहे वहाँ उपस्थित सारे बौद्ध भिक्षुओं की आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे। आनंद ने भी तथागत बुद्ध के चरणों में अपना सर रखा। बुद्ध ने आनंद की पीठ पर हाथ रखते हुए भिक्षुओं को संबोधित किया, अगर खुद पर भरोसा है तो कोई भी आपका चरित्र भ्रष्ट नहीं कर सकता, बल्कि अगर आपका चरित्र बलवान है तो आप भ्रष्ट को भी चरित्रवान बना सकते हैं। ऐसा कहते हुए बुद्ध ने वेश्या से भिक्षु बनी उस महिला का स्वागत किया और सभी लोग आगे की यात्रा पर निकल पड़े। बुद्ध और आनंद की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है तो हम किसी भी स्थिति के गुलाम नहीं बनते। यह बहुत मज़ेदार बात है कि खोट तो हमारे अपने अंदर होता है और शक हम दूसरों पर करते हैं। अपने दिल को साफ रखें तो दुनिया भी हमें साफ ही नजर आएगी।